नमस्ते यूएफसी फैंस, आप सबका स्वागत है आपके चैनल यूएफसी हिंदी पर। तो इस वीडियो में हम प्रेडिक्शन करने वाले हैं यूएफसी 305 के ऊपर। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं इसकी डेट और टाइमिंग्स और आप इसे कहां पर देख सकते हो। सबसे पहले बात करते हैं डेट और टाइमिंग्स की। यूएफसी 305 अगस्त 18 को होने वाली है और टाइमिंग्स रहने वाली है 7:30 AM से इसकी मेन कार्ड की। अगर आप इसे टेलीविजन पर देखना चाहते हो तो सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क चैनल पर देख सकते हो। अगर फोन की बात करें तो OTT प्लेटफॉर्म जैसे कि सोनी लिव, जहां पर आपको सोनी लिव की प्रीमियम परचेज करनी पड़ेगी अगर आपको शुरुआत से ये इवेंट को देखना हो तो। और अगर आप सिर्फ मेन इवेंट देखने वाले हो तो फ्री में देख सकते हो जियो टीवी और एयरटेल एक्सट्रीम पर। UFC 305 की ओपनिंग कार्ड होने वाली है वेल्टरवेट डिवीजन में और इसमें लड़ने वाले हैं ली जेंगलियांग वर्सेस कार्लोस प्रेट। दोनों की एज की बात करें तो ली अपने प्राइम को कब का पास आउट कर चुके हैं, वो अभी 36 इयर्स ओल्ड के हैं और कार्लोस अभी प्राइम एज में है, 30 इयर्स ओल्ड के हैं। ली अपने करियर में कभी भी नॉकआउट नहीं हुए हैं। दोनों की फाइटिंग स्टाइल की बात करें तो दोनों ही स्ट्राइकर है। आई थिंक इस फाइट को विन करने वाला है कार्लोस, क्योंकि इस फाइट में कार्लोस के पास एज की एडवांटेज है, रीच की एडवांटेज है और हाइट की एडवांटेज है। और ली शायद से 2 साल के बाद अपनी वापसी कर रहा है यूएफसी में और ये देखना पड़ेगा कि ली की बैक इंजरी ठीक हुई है कि नहीं। कार्लोस अपनी दोनों ही कार्ड को ओपन करके फाइट को लड़ते हैं और ली की बात करें तो अपनी राइट हैंड से वो गार्ड करता है और लेफ्ट हैंड को ओपन रखता है। ली की राइट हैंड की हार्ड शॉट कार्लोस को परेशानी दे सकता है, लेकिन और कार्लोस को केज की साइड थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो अगर बाई चांस से ली अपनी राइट हैंड शॉट्स को कनेक्ट कर देता है तो ये इस फाइट को जीत सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा। कार्लोस की बॉडी नहीं बहुत ही ज्यादा हार्ड होती है और ये चीज ली को दिक्कत में ला सकता है और मुझे नहीं लगता कि ये फाइट ग्राउंड पर जाने वाला है। तो दूसरी फाइट की बात करें तो ये फाइट होने वाली है हेवीवेट डिवीजन में टाइटू इवासा वर्सेस जेर्जियो रोजबुश। दोनों की एज की बात करें तो जेर्जियो रोजबुश जो कि 36 इयर्स ओल्ड के हैं और टाइटू इवासा 31 इयर्स ओल्ड के हैं। दोनों की फाइटिंग स्टाइल को देखा जाए तो दोनों ही स्ट्राइकर है। तो आई थिंक इस फाइट को विन करने वाला है जेर्जियो रोजबुश, क्योंकि टाइटू इवासा की ग्राउंड गेम इतने अच्छे नहीं है और मुझे लगता है कि जेर्जियो रोजबुश टाइटू इवासा को ग्राउंड में ले जाने की कोशिश करेगा। और टाइटू इवासा रीसेंट फाइट्स को हारते हुए आ रहा है, 4 की लूजिंग स्ट्रीक पर है, वो भी नॉकआउट और सबमिशन से। ऑब्वियसली इस फाइट में टाइटू इवासा जेर्जियो रोजबुश से स्पीड रहने वाले हैं, लेकिन सेंटर ऑफ द ऑक्टागन टाइटू इवासा को स्ट्राइकिंग करने में दिक्कत आती है। तो इसी का फायदा उठाकर जेर्जियो रोजबुश अपने शॉट्स को लैंड कर सकता है। लेकिन अगर केज की साइड ये फाइट पुश हुआ तो टाइटू इवासा अपनी एल्बो और स्ट्राइकिंग से जेर्जियो रोजबुश को दिक्कत में ला सकता है। लेकिन अगर जेर्जियो रोजबुश ग्राउंड में टाइटू इवासा को ले जाता है तो फिर टाइटू इवासा को भारी दिक्कत आने वाली है। अगली फाइट की बात करें तो जो की होने वाली है लाइटवेट डिवीजन में मैथ्यू गैमरॉट वर्सेस डैन हुकर। दोनों की एज की बात करें तो दोनों ही अपने प्राइम एज को पास आउट कर चुके हैं। मैथ्यू गैमरॉट जो कि 36 इयर्स ओल्ड है और डैन हुकर 34 इयर्स ओल्ड है। दोनों की फाइटिंग स्टाइल की बात करें तो मैथ्यू गैमरॉट एक रेसलर है और डैन हुकर एक स्ट्राइकर है। आई थिंक इस फाइट को विन करने वाला है मैथ्यू गैमरॉट, क्योंकि मैथ्यू गैमरॉट एक रेसलर है तो इसीलिए डैन हुकर को ग्राउंड गेम में बहुत दिक्कत आने वाली है। जैसे कि आपने उसकी दूसरी फाइट में भी देखा होगा कि ग्राउंड में जाते ही उसको बहुत दिक्कत आती है, लेकिन स्ट्राइकिंग में डैन हुकर बेहतर है मैथ्यू गैमरॉट से। ऐसा तो नहीं है कि पूरी 3 राउंड्स की गेम ग्राउंड में होने वाली है, तो एक एडवांटेज तो है डैन हुकर के पास। और आपने देखा ही होगा कि मैथ्यू गैमरॉट की गैस टैंक इतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि ये 3 राउंड्स की फाइट है तो शायद से मैथ्यू गैमरॉट की गैस टैंक उसके ऊपर इतनी हावी नहीं होने वाली। को मेन इवेंट जो की होने वाली है फ्लाईवेट डिवीजन में और इस फाइट में लड़ने वाले हैं काय कारा फ्रांसिस वर्सेस स्टीव अर्सिक। दोनों की एज की बात करें तो काय कारा फ्रांसिस जो कि अपने प्राइम में है 31 एज के और स्टीव अर्सिक जो कि अपने प्राइम को एंटर भी नहीं करे हैं, 29 इयर्स ओल्ड के हैं। दोनों की फाइटिंग स्टाइल की बात करें तो काय कारा फ्रांसिस जो कि एक स्ट्राइकर है और स्टीव अर्सिक एक मिक्स मार्शल आर्टिस्ट है। आई थिंक इस फाइट को विन करने वाला है स्टीव अर्सिक, क्योंकि स्टीव अर्सिक एक टेक्निकल फाइटर है जो कि अपनी फाइट को स्लोली स्टार्ट करता है कि स्टैंडिंग गेम और ग्राउंड गेम दोनों ही ठीक है। और काय कारा फ्रांसिस
जो कि अपने फाइट को फिनिश करने की कोशिश करते हैं। और ये फाइट साइड से ग्राउंड में नहीं जाने वाला। अगर ये फाइट ग्राउंड में गया तो स्टीव वर्सिक बेहतर रहने वाले हैं काय कारा फ्रांसिस से। और स्टीव वर्सिक अपने 2 फाइट्स को हार कर आ रहे हैं नॉकआउट और डिसीजन लॉस से। और स्टीव वर्सिक के पास 1 पंच नॉकआउट की पावर है। मेन इवेंट की बात करें तो ये फाइट मिडिल वेट डिवीजन में होने वाली है और ये फाइट एक टाइटल फाइट है जो कि लड़ने वाले हैं इजराइल अदेसानिया और ड्रिकस डुप्लेसिस। दोनों की एज की बात करें तो इजराइल अदेसानिया अपनी प्राइम एज को पास आउट कर चुके हैं जो कि 35 इयर्स ओल्ड के हैं। और यहीं पर ड्रिकस डुप्लेसिस जो कि अपनी प्राइम में एंटर कर रहे हैं 30 इयर्स ओल्ड के रहने वाले हैं। दोनों की फाइटिंग स्टाइल की बात करें तो इजराइल अदेसानिया एक प्योर स्ट्राइकर है और ड्रिकस डुप्लेसिस जो कि एक मार्शल आर्टिस्ट है। आई थिंक इस फाइट को विन करने वाला है इजराइल अदेसानिया, क्योंकि इजराइल अदेसानिया अपनी फुल वेंजेंस में आने वाला है और इजराइल अदेसानिया को अपने आप को प्रूव करना है। इजराइल अदेसानिया की स्ट्राइकिंग और लेग किक्स दिक्कत दे सकती है ड्रिकस डुप्लेसिस को, लेकिन ड्रिकस डुप्लेसिस की हार्ड चिन के कारण वो हार्ड शॉट्स लेने के बाद भी नॉकआउट नहीं होते हैं। और अगर ड्रिकस डुप्लेसिस इजराइल अदेसानिया को अगर ग्राउंड पर लेके जाते हैं तो इजराइल अदेसानिया को थोड़ी दिक्कत आ सकती है, लेकिन इजराइल अदेसानिया की ग्राउंड गेम इतनी भी खराब नहीं है। तो मुझे लगता है कि इजराइल अदेसानिया ड्रिकस डुप्लेसिस की टेक डाउन को पूरी तरह डिफेंड करने की कोशिश करेगा। ये फाइट दोनों की तरफ से ही 50-50 है, कोई भी जीत सकता है इस फाइट को, लेकिन फिर भी मैं इस फाइट में इजराइल अदेसानिया को पिक करने वाला हूँ। तो ओवरऑल देखा जाए तो 305 की मेन कार्ड पूरी तरह एक स्ट्राइकिंग गेम के ऊपर बेस्ड है, जहाँ पर कुछ ही फाइटर्स को ग्राउंड पर जाना पसंद है और लगभग पूरी फाइट स्ट्राइकिंग के ऊपर बेस है। तो इसीलिए आप सभी को इस मेन कार्ड पर बहुत ही सारे नॉकआउट्स देखने मिलेंगे। अगर फाइटर अपनी बेस्ट फॉर्म पर खेले तो कमेंट में ज़रूर बताना आप सभी का प्रिडिक्शन। तो वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और मेरी प्रिडिक्शन वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। और ऐसे ही यूएफसी की हिंदी कंटेंट को एक्सेस करना हो तो आपके चैनल को सब्सक्राइब करें यूएफसी हिंदी को।